जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में। यानी आईटीबीपी कांस्टेबल के अंदर जो आपकी 287 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई थी, इससे संबंधित हम आपको एक और नया अपडेट देने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई हुई है, इसका जो फेज फर्स्ट होने वाला है, इसके फेज फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा। इस फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ जो इस वैकेंसी के अंदर फेज फोर्थ में आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, वो ट्रेड टेस्ट आपका किस प्रकार से रहने वाला है, ट्रेड टेस्ट आपका कितने नंबर का रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन आपका कितने नंबर का होगा। और इसके साथ साथ जो आपका फेज फर्स्ट में फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका पीईटी और पीएसटी रहने वाला है। तो पीईटी में क्या क्या होगा, पीएसटी में आपका क्या क्या होगा, हाइट कितना लिया जाएगा, वेट कितना होगा, तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इसी वीडियो सेशन में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। यानी कि जो वैकेंसी आपकी आई हुई है वो किन किन ट्रेड के लिए आई हुई है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जिनमें आपकी एक टेलर की पोस्ट है, गार्डनर की पोस्ट है, कोबलर की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, बासरमैन की पोस्ट है और बार्बर की पोस्ट है। यानी कि इतने पोस्टों पर आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फेज फर्स्ट की। पहले तो हम बात करेंगे फेज फर्स्ट में क्या क्या रहने वाला है, इसके बाद में बात करेंगे फिजिकल आपका कब स्टार्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ जानकारी देंगे कि कितने फेज में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले फेज फर्स्ट में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, बिफोर स्टार्ट of PET and PST, the candidate will be थ्रो वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। यानी कि जब आपका पीटी और पीएसटी स्टार्ट होगा उससे पहले आपका बायोमेट्रिक वहां पर लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फेज फर्स्ट देख लेते हैं। तो फेज फर्स्ट में आपका होगा पीईटी। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीईटी। तो पीईटी में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग रहने वाली है, ये 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है। और इस 1600 मीटर रनिंग के लिए कुल आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा इसके अंदर स्टेज होगा वो आपका 11 फीट लॉन्ग जंप का होगा। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है और इसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा स्टेज होगा, इसमें आपको 3.5 फीट हाई जंप होने वाली है और इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल 3 स्टेज आपके रहेंगे। 1600 मीटर रनिंग का टास्क रहेगा, 11 फीट लॉन्ग जंप का रहेगा और 3.5 फीट आपका हाई जंप का टास्क रहने वाला है। ये आपका पूरा जो फेज होगा ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो इनका जो स्टेज फर्स्ट में होगा वो 800 मीटर रनिंग का टास्क रहेगा और इसके लिए कुल 4 मिनट 45 मिनट का सेकंड मिलने वाला है। इसके बाद दूसरे स्टेज में 9 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा और तीसरे स्टेज में आपका 3 फीट हाई जंप रहेगा और इसके लिए कुल 3 चांस मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका पीटी रहने वाला है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं पीएसटी के बारे में। यानी जब आप लोग पीटी को क्लियर कर जाएंगे, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पीएसटी। तो पीएसटी में आपका क्या क्या रहने वाला है, पीएसटी में आपका सबसे पहले हाइट होगा, यानी आपकी हाइट मेजर की जाएगी। इसके बाद आपका वेट वहां पर मेजर किया जाएगा और आपका मेजर किया जाएगा चेस्ट, यानी हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीजें आपकी पीएसटी में होने वाली हैं। इसके बाद देख लेते हैं किस ट्रेड के लिए कितना आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां से देख सकते हैं कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो 157 हाइट होना चाहिए। इसके बाद में चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और इसके बाद 5 आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वहीं अगर हम कुछ कैटेगरी में छूट की बात कर लें तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ कैटेगरी में छूट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर वो जो चेस्ट है और हाइट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो सफाई कर्मचारी और बासरमैन और बार्बर, इन 3 ट्रेड के लिए अलग से आपका हाइट होगा। तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए और 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, चेस्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपका
जब फेज कंप्लीट हो जाएगा, फेज फर्स्ट को आप क्लियर कर जाएंगे, इसके बाद आएगा आपका फेज सेकंड। इस फेज सेकंड में आपका होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन यानी लिखित परीक्षा। और ये जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 50 मार्क्स विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीप्लाई चॉइस हाउएवर पैटर्न रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि बेसिकली आपका ये जो एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड रहने वाला है और 50 नंबर का आपका ये एग्जाम रहने वाला है, जो आपका आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि फेज थर्ड में क्या होगा। जब आप लोग फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को क्लियर कर जाएंगे, इसके बाद आपका फेज थर्ड का एडमिट कार्ड जारी होगा और इस फेज थर्ड में आपका होगा ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन टू द टर्न ऑफ टाइम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर अपीयर ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट आपका कुल 50 नंबर का रहने वाला है, यानी 50 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और 85 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेड टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा। तो देख सकते हैं ओनली द क्राइटेरिया ट्रेड टेस्ट इज अंडर कांस्टेबल टेलर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं टेकिंग मेजरमेंट, यानी कि आपको इस प्रकार से नॉलेज होना चाहिए और किस नॉलेज के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर पूरा शो कर रखा है, यानी कुल आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद में आगे देखते हैं, तो यहाँ पर गार्डनर का दे रखा है, यानी कि नॉलेज आपको होना चाहिए, किस किस आपको जानकारी किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए जानना अनिवार्य है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और कौन सा जो आपका स्टेज है किस नंबर का रहेगा, किस ट्रेड का कितना नंबर रहेगा, यहाँ पर आपको जानकारी पूरी दी गई है, जिसको आप लोग आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कोबलर की बात कर लेते हैं। कोबलर को भी यहाँ से देख सकते हैं कि नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई द रिकॉग्नाइज द टूल्स, यानी आपको टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट टाइम लेदर के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ से आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। ये भी आपका 50 नंबर का पूरा ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद में जब आपका फेज जो आपका थर्ड हो जाएगा, इसके बाद जब फेज जो फोर्थ होगा, इसमें आपका होगा मेडिकल टेस्ट। क्या होने वाला है? मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया है वो रहने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फिजिकल कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। तो फिजिकल इसके स्टार्ट होने की कोई भी अभी जो ऑफिशियली डेट है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फिर भी अगर हम माने तो एसएससी जीडी का जैसे ही एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, यानी जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आपका फरवरी के सेकेंड वीक तक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद ही कुछ आपको नया अपडेट मिल सकता है, यानी इसका जो फेज फर्स्ट का जो फिजिकल होगा वो निश्चित तौर पर मार्च के सेकेंड वीक तक पॉसिबल हो सकता है, इससे पहले आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर भी अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी की जाएगी तो हम आपको सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दें। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।